फ्रेंच विंडो थी हमारे कमरे में, तो उसके ब्लाइंड्स खुले हुए थे, तो ऐसा लगा कि कोई बाहर उसके कोई चीज़ है जो खड़ी हुई है। एक्चुअल दिख नहीं रही थी, बस कोई फील हो रहा था खड़ा, एंड दैट वाज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। उसी रात को शी वाज स्लीपिंग, उसके बाद उसको ऐसे फील हुआ कि उसको कोई उठा रहा है और हवा में, एंड वो एस्ट्रो प्रोजेक्ट होगी, बॉडी ने सोल छोड़ दी। तो फिर उन्होंने सेम दोबारा से जाके गुरुजी को बोला कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ दोबारा से देखो, कुछ चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है। तो बेसिकली ही सेड कि किसी ने तो आपके नाम की और आपकी बेटी के नाम की बलि दी है सॉरी बोलने के लिए। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी आती है आपकी भाई हॉरर पॉडकास्ट लेके आओ, तो हम आपके लिए एक लेके आए हैं। जो हमारी गेस्ट हैं वो उनका नाम है तान्या, और इनके साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सपीरियंस, और इनके साथ नहीं बोला, इनकी जो फ्रेंड थी जिनके साथ ये गए थे, तो बड़े एक्साइटेड हम जानने के लिए क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं तान्या। बिल्कुल, तो बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंसेस हुए थे। एंड ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरे साथ स्कूल से है और हम 6th स्टैंडर्ड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमने सोचा कि चलो अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, साथ में चलते हैं, मज़े करेंगे। और जब हम वहाँ पे गए, पढ़ने के लिए गए थे, घूमने के लिए? नहीं पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, वहीं पे पढ़ते पढ़ते मज़े करेंगे। हाँ। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ होने क्या एक थोड़ा वो बताओ कि कहाँ पे एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एरिया था, कहाँ ऑस्ट्रेलिया पे में थे? मेलबर्न गए थे हम, 2016 में गए थे, एंड ईयर एंड में गए थे। तो ईयर एंड इज़ बेसिकली नवंबर दिसंबर वाला, तो तब तो वो वाला तो टाइम वहाँ पे होता है। ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है तब, और वहाँ पे क्रिसमस होता है, तो उनका क्रिसमस भी गर्म वाला क्रिसमस होता है, नो स्नो। तो हम वहाँ पे गए हैं जब, तो सबके मतलब सब अपने घर चले जाते हैं ना, क्योंकि हॉलीडे टाइम है, तो खाली खाली था सब कुछ। हम हॉस्टल में रुके हैं, वो भी खाली है, और सब कुछ यूजुअली खाली है, और बड़ी शांति। और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो, और वहाँ पे यहाँ पे इतना शोर है, वहाँ पे जाके एकदम शांति, 4-5 बजे सब कुछ सब एकदम तो शांत वहाँ हो सब जाता है। कुछ शट हो जाता था? हाँ, 6-7 ओ क्लॉक ना बहुत जल्दी शट हो जाता है। यहाँ तो शुरू ही सब लेट होता है, एंड वाइब ही यही है। तो वहाँ पे सब बहुत जल्दी शट हो जाता था, जिसकी वजह से ना बहुत अकेला अकेला सा फील होने लग जाता था। तो अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आई थिंक उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और वो प्रे भी बहुत करती थी, लेकिन उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और उसके बाद हम एक दिन सो रहे थे, एंड उसको आप बहुत लोग ही ज़्यादा, हॉस्टल में थे या अपार्टमेंट ले रखा था आपने? हम लोगों ने अपार्टमेंट ले रखा था, और वो हम सो ही रहे थे, अलग रूम था, लेकिन हम अलग अलग रूम में सो रहे थे। और वो एकदम से आई मेरे पास बोल के कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना आया है। तो उसको ये सपना आया था कि एक डेड बॉडी है, एंड सब लोग ऐसे वाइट कपड़े मौन करते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो वाइट कपड़े पहने हैं, सब उसके आसपास बैठ के रो रहे हैं, और बहुत ही जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, स्कैरी सा सीन होता है, सब रो रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और मेलबर्न इज़ 5.5 आवर्स आगे, तो इंडिया में तब अराउंड 4 ओ क्लॉक हो रहे होंगे जब सपना आया था। तो घर पे कॉल किया उसने कि सब ठीक है घर पे, उसको लगा कुछ घर पे हो गया उसके, उसको कहा कि सब ठीक है घर पे, बोला हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद वो सो गई, और जब वो सो गई उसके बाद अराउंड 4-5 आवर्स लेटर उसकी मम्मा का कॉल आता है कि बेटा क्या हो गया था सुबह एकदम से। तो बोला कुछ नहीं, मुझे बस डरावना सा सपना आया था, किसी की डेड बॉडी वगैरह दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया है घर में, और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। तो मेरे को लगा कि आपको लोगों को कुछ हो गया है, एंड उसकी मम्मी ने बोला नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर के जो नीचे रहती हैं शी हैज़ पास्ड अवे। ओह अच्छा। या एंड हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये दिख रहा है, क्योंकि ऐसे आज से पहले उसके साथ नहीं हुआ था ये। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था इंसिडेंट। और ऐसा भी नहीं कि वो उन आंटी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी जिनकी डेथ हो गई या कुछ हुआ, वो बस दिखा है समहाउ। एंड उस दिन के बाद से उसको बहुत ज़्यादा विजन्स दिखने लग गए थे, इतने ज़्यादा विजन्स दिखने लगे कि क्लोज लोगों के साथ अगर कुछ हो रहा है, उसके साथ अगर कुछ होने वाला है, तो उसको पता चल तो ये जाता है। वैसे अब जब से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तुम, कितने दिनों से होने लग गया था, मतलब कितने डेज हो गए थे रहते हुए कि विजन स्ट्रॉन्ग? Probably 2 months, but उस आई डोंट थिंक उस अपार्टमेंट से कनेक्शन था। इट वाज जस्ट दैट
शी हैड टर्न्ड 18। तो ऐसा मैंने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि जब कुछ आपकी सर्टेन एज आ जाती है, आपको कोई गिफ्ट्स मिलने होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे होते हो, वो आपको आ जाते हैं सम हाउ, दिस जस्ट गॉड डज हिज मैजिक या जो भी होता है। तो ऐसे हुआ है, एंड वो जैसी 18 टर्न हुई तो उसको दिखने लग गई थी चीज़ें। ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती थी वो कि उसको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बस दिखता था। और ये सोते सोते ही होता था या कभी भी विजन आ जाते थे? सोते सोते होता था, और आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, मैं आगे बताऊंगी आपको, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऐसे होने लग गया था कि उसको फील होने लग गया था कि मेरे साइड में कोई है, और माइंड में इमेजेस आने लग गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ, एंड जैसे मैंने बताया कि उसको सब पता, सब नहीं बट मोस्टली पता चलने लग गया था कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो एक दिन उसे सपना आया कि उसकी फैमिली में कोई है, 3 लोग हैं जो हवन करा रहे हैं, और वो हवन करा रहे हैं, फुल ऐसे डार्क वाइब्स है उसकी, और पूजा हो रही है, तंत्र हो रहे हैं, स्कल्स पड़े हुए हैं, और ये सब उसको सपने में दिख रहा है। ठीक है, तो हमें तो ये लगता है ना कि सपना है, कोई हॉरर मूवी देख ली होगी, चल कोई नहीं। जब उसने मुझे आके बताया तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये हॉरर मूवी होगी। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रियल फील हो रहा था मुझे, ये सपना नहीं है ऐसा। अब उसको इस पॉइंट तक इतने विजन्स आने लगे थे कि उसको डिफरेंशिएट होने लग गया कि क्या सच है क्या सपना है। तो ये उस टाइम के बाद ये सेकंड टाइम हुई है ये चीज कि उसको दिखा है। हाँ, अभी रियलाइज नहीं कर रही कि यार मुझे ना इंट्यूशंस आ जाते हैं स्ट्रांग, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ खुद को। नहीं नहीं, बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अपने को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हम कभी कभी कि नहीं यार हमें कैसे हो जाएगा। तो फिर जब उसको ये वाला जब सेकंड टाइम सपना आया तो इट फेल्ट वेरी रियल, और इतना ज़्यादा रियल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो प्रेजेंट थी वहाँ पे, या उसके सामने ही हवन हो रहा है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और फुल ब्लैक मैजिक वाली वाइब आ रही थी। तो जब ब्लैक मैजिक वाली, उसने अपने घर पे कॉल किया उठ के, उन्होंने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप पूजा करो, ठीक हो जाएगा। और ठीक है, पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, तो मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करी, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसकी तबीयत और ख़राब होने लग गई। थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा से सपना आया कि एक तो उसने सोचा कि शायद मैं इस साइड बेड के सो रही हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ, शायद इस साइड मुझे बुरा सपना नहीं आएगा। तो उसने जब पोजीशन चेंज करी अपनी सोने की, तो उसको उस रात पे सपना आया जैसे ये बेड है और ये डोर है, ठीक है। तो उस डोर से कोई ब्लैक एकदम कपड़ों में आ रहा है, नो फेस एट ऑल, कोई कपड़ों में आ रहा है, ब्लैक क्लोक, कोई फेस नहीं है उसका। और कमरे में जैसे वो वुडन गोल गोल टेबल्स नहीं होते हैं, वो वुडन गोल टेबल्स है बहुत सारे, उस पर बहुत सारी वुडू डॉल्स हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते आप, इतनी वुडू डॉल्स है। और ऑफरिंग्स नहीं होती, बाल, सिंदूर, चूड़ियाँ, मिठाई, जो आप सोच सकते हो, वो स्केरी से स्केरी चीज़ उस उन टेबल्स पे रखी हुई थी एज एन ऑफरिंग। एंड फिर ऐसा है कि वो सो रही है और अंदर आया और उसके पास आया कोई, और वो हिल भी नहीं पा रही है, और उसके ऊपर कुछ कुछ तो मंत्र करने लग गया। वो काली चीज? हाँ, वो जो भी काली चीज़ थी, उसका कोई फेस नहीं था, कुछ नहीं था, और वो पता चल रहा था उसको कि कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है असली है, बस इतना पता था, और ये सपना नहीं है। ये हुआ है, और उसके बाद फिर वो अगले दिन जब उठी है तो उसने ऑब्वियसली अपने घर पे बोला है। देन अगेन उसकी मम्मा ने आगे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये घर से इतनी दूर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। किससे पूछा उनकी मॉम ने? उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे, फैमिली गुरु? हाँ जी हाँ जी, फैमिली गुरुजी। उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने अब अपनी तरफ से प्रे किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसको, इसको कुछ नहीं होएगा। और अब जब कोई घर से इतना दूर होता है, एक तो आपको ऑलरेडी स्टडीज़ का इतना प्रेशर होता है, आपको काम भी करना होता है, आपको घर के भी काम करने होते हैं, तो इट गेट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। ऐसे ऊपर से आपके पास ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप तो कैसी मेंटल स्टेट में होगे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, एंड बात कम करने लगी थी, किसी से सोशलाइज नहीं हो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वो, मतलब। और वो रोती रहती थी, सुबह उठती थी, क्लासेस में मिस हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जब गुरुजी से बात हुई, एक दिन वो प्रोटेक्टेड थी, इतना हो गया था, लेकिन एक दिन आई थिंक थोड़े दिन छोड़ के उसको दोबारा से, वो अपनी फ्रेंड से फेस टाइम कर रही थी किसी से, तो उसको सपना आया, सपना नहीं आया सॉरी, उसको आया, ऐसा लग रहा था, फील होने लग गया था ना उसको फील है। एक फ्रेंच विंडो थी हमारे कमरे में, ठीक है, तो फ्रेंच विंडो होती है जिसमें आप बैठ भी सकते हो, है ना, तो उसकी बहुत बड़ी विंडो होती है, तो उसके ब्लाइंड्स खुले हुए थे, तो ऐसा लगा कि कोई बाहर उसके कोई चीज़ है जो खड़ी हुई है, एक्चुअल दिख नहीं रही थी, बस कोई फील हो रहा था खड़ा है, एंड दैट वाज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल।
और आपने इंडोनेशिया में देखा जैसे उनके मास्क होते हैं, उनके गॉड्स के जैसे मास्क होते हैं। इट्स वेरी, हमने देखा नहीं है पर हम यहाँ फोटो लगा हाँ देंगे फोटो ताकि लगा देना। मतलब वो हमारे जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे नहीं होते वो, बड़े मेड अप से लगते हैं, बहुत ही स्कैरी से होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो वाला मास्क है, जीभ बहुत लंबी सी है, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है, 4-5 हाथ पैर है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉपर दिख रहा है उसको आप? उसको अपने दिमाग में दिख रहा है उस टाइम, और ऐसा नेगेटिव नेगेटिव फील हो रहा है। तो वो कह रही कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। उसने फ़ोन काट दिया, उसने बोला मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा भाई पूजा कर अभी आप क्या कर सकते हो, आप भगवान को याद कर सकते हो। तो उसकी मम्मा ने ना उसे साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति दी हुई थी, तो उसने बोला कि ठीक है, अगरबत्ती जलाई, जाके प्रे किया कि प्रोटेक्ट करो, पता नहीं क्या हो रहा है बट वॉट एवर, गिव मी द स्ट्रेंथ टू डील विद इट। उसके बाद उसी रात को, अगेन शी टोल्ड मी द नेक्स्ट डे, उसी रात को शी हैड अ ड्रीम दैट शी वॉज स्लीपिंग एंड वो पूजा करके सो गई। एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है ना आपको। तो वो पूजा करके सो गई। उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई उठा रहा है और हवा में, एंड वो एस्ट्रो प्रोजेक्ट होगी। एस्ट्रो प्रोजेक्ट होता है जब आप अपने आप को सोते हुए देख सकते हो और आप क्या हो रहा है ना, एस्ट्रल ट्रैवल कर हाँ, लिया, astral बॉडी travel ने जो होता सोल है। छोड़ दी। हाँ, बॉडी ने सोल छोड़ दी। कितना स्केरी होता है ये कि बॉडी ने सोल, आपको दिख रहा है आप सो रहे हो, एकदम पीसफुली सो रहे हो, लेकिन आपकी सोल की हालत बुरी हो रखी है क्योंकि वो हवा में लेविटेट होती जा रही है। और ऐसा लग रहा था वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसने उसको उठा रही है हवा में। और वो जो मूर्ति है साईं बाबा जी की, उसके पास ले गई, उसको कह रही है इसको लात मार, इसको लात मार। अरे अब वो फुल फाइटर मोड में, नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, क्योंकि हम तो मानते हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, तो नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, ऐसे कर करके वो नेक्स्ट डे जब उठी है, तो सपने में तो उसको याद नहीं है कि उसने याद मारी है, जो एस्ट्रल प्रोजेक्ट हुआ है उसमें उसने लात मारी है। लेकिन जब वो अगले दिन उठी है तो वो मूर्ति हैवी थी, वो मूर्ति गिरी हुई थी। कैसे गिरी थी हमें आज तक नहीं पता है, बट वो मूर्ति गिरी हुई थी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा लो रहने लगी, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत ही अर्ली एज पे उसको थायराइड हो गया। गुरुजी से जब बात हुई थी हाँ, वैसे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ अब है? मैं यही, हाँ मैं इसी पे आ रही थी। नहीं, गुरुजी बताते नहीं, वो बस प्रोटेक्ट कर देते हैं। आई थिंक उनका कुछ होता होगा कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। बट द क्रेजीएस्ट थिंग इज़ कि जब ये उसके साथ हो रहा था, पैरेलली उसकी मम्मा के साथ यहाँ पे, जब उसको बुरा सपना आता था और उसके साथ ऐसा लगता था कि कोई तो ब्लैक मैजिक करे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लोक में आया है जिसका फेस नहीं है, उसी उसी दिन उसकी मम्मा अपने ऑफिस में थी, हाथ धोने गई अपने, और उनके हाथ पे ब्लड था, आउट ऑफ नोवेयर। ना कोई कट है ना नो, कुछ है। नो कट्स, ओ भाई आउट साहब। ऑफ नोवेयर वहाँ पे उनके हाथ पे कट था। और वो भी ऐसे देख रही कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि आपके बैठे बैठे कैसे कट लग गया, कट नहीं लगा था, सॉरी, ब्लड आ गया। कहाँ से ब्लड आ गया उनका, चलो पता नहीं, लग गया होगा, हाथ धो दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको वाला सपना आया था, जब एस्ट्रो प्रोजेक्ट कर रही थी वो, तो उस टाइम वो दोबारा से उसकी मम्मा घर पे थी अपने, कोई आसपास कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे लग जाए। उनके कपड़ों पे एकदम से ऐसा है कि ब्लड के स्प्लैशेस हैं। वो मतलब ऐसा हो रहा है कि आए हुए हैं तब दिख रहे हैं या आंखों के आगे वो हाँ, आंखों के आगे, आंखों, इमर्ज हो रहे हैं हाँ, वो? आंखों के आगे मर्ज हो रहे हैं। ओ भाई और वो साहब। अकेले है, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए भी, क्योंकि ये बहुत स्कैरी हो बट जाता है। उसकी मॉम उसको उस टाइम नहीं बता रही थी नहीं, जब वो उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम नहीं शेयर करती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बच्चे की क्या ही हालत खराब करोगे जो घर से दूर बैठा हुआ है ना, तो आप क्या ही बोल दोगे उसको। तो वो कुछ नहीं बता रही थी उसको, और बस वो डील कर रही थी अपना, और वो अपने दोस्तों से शेयर कर रही थी उसकी मम्मा की, मेरे पैर पे बैठे बैठे कपड़ों में कैसे ब्लड आ गया है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने सेम दोबारा से जाके गुरुजी को बोला कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ दोबारा से देखो, कुछ चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है और ये रुक ही नहीं रही है, ये रुक ही नहीं रही है। वो परेशान हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे ऊपर भी सारे ब्लड के स्टेन्स आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, तो बेसिकली ही सेड कि किसी ने तो आपके नाम की और आपकी बेटी के नाम की बलि दी है सॉरी बोलने के लिए। अच्छा। मेरे हाथ काँप रहे बताते हुए, बिकॉज़ मेरे को भी नहीं पता था ऐसा होता है, ठीक है, कि सॉरी बोलने के लिए भी आप बलि दे रहे हो। मुझे तो पता था कि पॉसेस कर रहे होते हैं ना, तब बलि बलि देते हैं, यूजुअली तो ऐसा ही होता है।
तो उन्होंने बोला कि किसी ने आपसे अपोलोजाइज करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या पता उनको पता चल गया हो कि इसको भी पता चल रहा है कि कौन कर रहा है, क्योंकि उसको शक्लें दिख रही थी वो हवन में कि ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने सॉरी बोलने के लिए बलि दी, और वो जब बलि दी, जिस टाइम बलि दी, उस टाइम उनके पैर पे सारे निशान आ गए थे खून के। अच्छा, मतलब बलि उसकी मॉम की और उस लड़की की दी थी या नहीं, उनके लिए दी थी? उनके लिए उनको सॉरी apologize, बोलने हाँ, के लिए अपोलोजाइज करने के लिए। किसकी बलि दी? एनिमल की या किस? हाँ, एनिमल की बलि दी होगी, बट वो जो ब्लड के स्प्लैशेस निकले थे, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, वो जो ब्लड के स्प्लैशेस उस टाइम आए, वो सारे स्प्लैशेस उनके कपड़ों पे आए। और वो जो हाथ पे आया था वो भी उसका ही था? वो नहीं पता क्या था। वो तो कट ही लग गया था ना नहीं, कट नहीं लगा था, बस ब्लड था, अच्छा, बस रैंडम ब्लड था। और गुरुजी ये नहीं बता रहे कौन कर, उन्हें पता, गुरुजी को पता चल गया हाँ, होगा। उस लड़की को तो पता ही था ना कौन कर रहा है, उस क्योंकि दिख गया था ना सपने में। पर आप कह रहे थे कि शक्ल नहीं दिख रही नहीं थी। नहीं, वो उसकी नहीं दिखी थी शक्ल, जो ब्लैक मैजिक करने आया था वूडू डॉल्स के साथ ब्लैक क्लोक में। लेकिन जब सपना आया था ना कि हवन कर रहा है वो उसी के वो घर। तंत्र का पूरा सेटअप है, तो वो उसके रिलेटिव्स थे। हाँ जी, रिलेटिव्स ही होते हैं ओके। मोस्टली रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने करा है। और रिलेटिव्स को पता चल गया कि इनकी प्रोटेक्शन चालू है, तो अब इनको सॉरी बोल दो कि वरना भाई हमारा माफ हो कर जाएगा। दो, हमसे गलती हो गई है, बट ऐसी चीजों के लिए आप माफी कैसे दे सकते हो? जल्दी सुधर गए, ये तो अलग ही बात है वैसे। कोई नहीं सुधरे, उसके बाद भी चीजें होती रही ठीक है। है, कंटिन्यू करते हैं। मतलब लोग तो ऐसे करते हैं, बट वो जो बलि दी उसके बाद उनकी मम्मा के साथ, उनके साथ भी ऐसी इंट्यूशंस होती रहती थी, और आई थिंक वही चीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड हो गई थी आगे, बिकॉज जनरेशन्स में चीज़ें चलती है तो वो आगे भी चली जाती है। तो ये उसके साथ हुई थी, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। मतलब मैंने जैसे बताया कि उसको थायराइड हो गया, और वो बीमार रहने लगी, सोशलाइज नहीं, खाना नहीं खा रही थी, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लग गया था आउट ऑफ नोवेयर। कितने किलो की हो गई थी? क्लोज टू 40, क्लोज टू 40 हो गया था, एंड दैट्स अनहेल्दी। ठीक है, पतला होना है, बट इतना भी नहीं कि आप बीमारियां लग जाएं आपको, तो वो अनहेल्दी लेवल पे हो गई थी। तो हमने बोला कि ठीक है, अभी यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्लासेस मिस हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, वी शुड गो बैक। एंड फिर उसके बाद हम इंडिया वापस आ गए, हम दोनों ही। और हम जब इंडिया वापस आ गए, उसके बाद तो इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई उसकी। मतलब ऐसा होता था कि उसके लव्ड वंस जो थे, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, तो शी वाज लाइक ओके, आई नीड टू डू समथिंग कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। उसे खुद रियलाइज होने लगा। हाँ, बिकॉज उसकी फैमिली ना ऑलरेडी स्पिरिचुअल थी, कि वो प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, तो बचपन से ही आपने पूजा पाठ देखा होता, तो आपको पता होता है यार आपको इसी राह पे जाना है, पता होता है आपको ईविल एंड गुड का। तो वो उसने बोला कि ठीक है, मेरे कुछ कोर्सेज करे उसने, फिर मेडिटेशन के, आपके पॉडकास्ट पे भी लोग आए हैं जो एंजल हीलिंग के बारे में बात करते हैं और रेकी के बारे में बात करते हैं, तो इस सब के कोर्सेज करे उसने, चक्रा हीलिंग, कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे और अपने लव्ड वंस को, बिकॉज आप में स्टार्टिंग में इतनी पावर होती है कि आप लोगों को तो क्या हील करोगे, खुद को ही आप प्रोटेक्टेड रखो। तो जब ये वाले कोर्सेज करे, वो खुद उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गई है उसके बाद से उसको जो बैड ड्रीम्स होते थे, ऐसा होता था कि कभी कभी लगता था कि उसके बेड के साइड में कोई खड़ा हुआ है और उसको लिटरली लेके जाना चाह रहा है अपने साथ। वही सेम वो दिखता था जो उसे कुछ दिखा भी था। होता था तो इंडिया आने के बाद तो बंद हो गया था ये, या इंडिया? नहीं, ये होता था, बट वो प्रोटेक्टेड थी, अब बस ये डिफरेंस था। तो उस लेवल पे नहीं होता था कि उसका स्कोल ही कोई निकाल के जा रहा है, एस्ट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये सब नहीं होता था। लेकिन ये होता था कि हाँ, बेड के साइड में कोई है, आवाज सुनाई दे रही है सोते उसको सोते। फील हो रहा है, मतलब ये सब चीजें, बट हाँ, वो उसका कुछ कर नहीं पा रहा है। हाँ, क्लैरवॉयंस जैसे आपकी बढ़ जाती है ना, तो आपको सुनाई दे रहा होता है, तो वो बढ़ गया था, उसको फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो प्रोटेक्टेड थी क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें अब सीख रही थी। तो अब उसको इंट्यूशंस आने लग गई उसके घर वालों के लिए। जैसे उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड था एक, एंड उनके जो बाबा थे, ठीक है, तो उसको एक दिन सपना आया, ठीक है, और ये सब सपनों में ही होता था, जगते जगते नहीं होता। उसको एक दिन सपना आया कि उस टाइम जून चल रहा था, तो उसको सपना आया कि वो व्हील चेयर पे है, उन्होंने ग्रे स्वेटर पहना हुआ है, वाइट कुर्ता पहना हुआ है और ब्राउन शॉल डाली हुई है, और वो व्हील चेयर पे और वो घर आ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम ही वॉज फाइन,
तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसीलिए उसको ये सपना आया। तो उसने कॉल करके बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम, बिकॉज स्वेटर पहने तो क्लियरली सर्दी का टाइम होगा। बट ये विजन आया जून में, तो इतने मंथ्स पहले आ गया था। अब ये विजन है कि इतना स्टॉप हो गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, अब देख लो आप, ठीक है। आगे नहीं पता चल रहा था। तो और द व्हाट हैपेंड वाज कि दिसंबर में ही उनको he got really sick and he got admitted to the hospital and now he is no more. Now he's no more sadly. But जब वो घर आए थे हॉस्पिटल से, बीच में वो घर भी आए थे, तो उन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे जो सपने में देखा था, एकदम सेम। तो उसको बेसिकली वही विजन आया था कि वो हॉस्पिटल से वापस आए और वो व्हील चेयर पे थे। अरे बाप रे। तो ऐसे ऐसे विजन्स दिखने लग गए उसको। और विजन दिखे हैं जिसमें उसके बहुत ही क्लोज में उसके मौसा जी थे जिनको कैंसर था, और जिनको कैंसर था तो वो कोविड का टाइम था इस टाइम, तो वो मिलने नहीं जा पा रही थी। तो उसने एकदम से अपनी मम्मा को बोला कि अब बस मेरे को लेके जाओ। एक दिन वो जिद करने लगी कि मुझे लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो ठीक है, लेके जाते हैं। को पासेस वगैरह बनाए, उसकी मम्मा डॉक्टर है, तो उन्होंने पासेस वगैरह बनाया, किसी तरह घर से निकालो। अरे फर्स्ट वेव थी कोविड की, तो आपको पता ही है कितना स्कैरी सीन हो रखा था। और फिर उसको लेके गई। उसने 3 दिन बताए उधर, ठीक है, कि मौसी जी वो काफ़ी क्लोज थे, फादर फिगर की तरह। 3 डेज़ बाद शी केम बैक होम एंड ऐसा हो रहा था कि नोएडा में है, तो हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको, वो वाले हॉस्पिटल, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में प्रेजेंटली उनकी केयर हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो वो वापस आ गई 3 दिन स्पेंड करके। और उसके बाद सुबह के 4 बजे जिस दिन वो वापस आई, उस दिन उसकी मम्मा ने सुबह उठाया दैट ही इज़ नो मोर। मतलब ऐसा हो रहा था कि कट टू कट हो रहा था, उसको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 3 दिन बचे, 3 दिन स्पेंड किए एंड ही इज़ नो मोर नाउ। तो और उसके बाद उसके घर पे गए, उनके घर पे गए, सॉरी, मौसी जी के घर पे गए वो। और उनको भी कोविड हो गया, मतलब जो मेरी दोस्त थी उसको भी कोविड हो गया, तो वो क्वारंटीन हो गया। एंड वहाँ पे सबको क्वारंटीन में, आप बाहर भी नहीं निकल सके, तब तो 14-15 डेज़ का क्वारंटीन होता था। तो हम जैसी वहाँ पे थे, हम लोग रिचुअल्स कर रहे थे जैसे ही, तो उसको उसी रात को सपना आया कि जो उसके मौसा जी है, ही इज़ फाइटिंग बेसिकली विद द गॉड। लाइक यू हैव टू बिलीव मी फॉर माई वर्ड नाउ कि वर्ड उसने यही बताया कि उसको सपना आया दैट ही इज़ फाइटिंग विद यमराज बोलो, गॉड बोलो, एक गोल्डन सा गेट दिखा है उसको। ही इज़ फाइटिंग कि जो मेरा भाई है, उनके जो एक छोटे भाई थे, ही वॉज वेरी वेरी सिक। मतलब वो अपने आप को खड़ा भी नहीं रख पाते थे, वो बहुत सिक थे। तो मेरा जो भाई है, मुझे मेरे साथ चाहिए, मेरे साथ चाहिए। एंड ही वॉज फाइटिंग कि मेरा भाई मुझे साथ चाहिए, ही इज़ नॉट फिट टू स्टे ऑन अर्थ एनी मोर। मतलब स्ट्रेट अप उसको यही सुनाई दे रहा था। और ऐसे होता रहा। एंड फिर उसके बाद उसको विजन आया 22 जून दिखा उसको, ठीक है दिखा। और उसके बाद एंड 22 जून को उनके जो छोटे भाई थे, ही पास्ड हुए। ही जस्ट पास्ड हुए एंड ही, उनको कोविड था। ये जो विजन दिखे हैं कि वो ऊपर लड़ रहे हैं, मतलब गॉड से लड़ रहे हैं, तो ये उसने कन्वे किया फैमिली में, किसी और को बताया? हाँ, उसने बताया। क्योंकि एक तो ना आप किसी को ना बताओ ना, सोचेंगे कि क्या बोल रही है, पागल है। और आप ना कोविड के टाइम पे, जब ऑलरेडी आपके घर में एक डेथ हो रखी है, आप नहीं बोल सकते हो ये बात, आपको ना मुंह से निकालने में बड़ा अजीब लगेगा। तो अब ये बता रहे हो आप, तो बस उसने अपनी बहन को बता दिया। बिलीव कर रहे थे क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी उसके साथ इंसिडेंट्स होते थे ना, तो उनको पता था कि इसको पहले कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो चीज़ है। हाँ, इसको पता चलता रहता है एंड दिखता है। तो उन्होंने बिलीव किया। उसने सिर्फ अपनी बहन को बताया था उस टाइम, बिकॉज वो ऑब्वियसली उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड वो तो जो ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आप दोनों को इंडिया आना पड़ गया, तो कन्फ्रंटेशन हुई या उस चीज़ का क्लोजर हुआ कि वो एक्टिविटीज़ होनी बंद हो जाएं या कुछ पता चल जाए या कुछ भी, मतलब वो चीज़ें रुक जाएं, या उन रिलेटिव से कन्फ्रंटेशन की क्यों रिलेटिव से ना कन्फ्रंटेशन करना वर्थ इट ही नहीं है क्योंकि कभी कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ना। आप क्या प्रूफ लेके जाओगे? पहली बात तो क्या बोलोगे, सपना आया था, ये तो आप बोल ही सकते। लेकिन जिन्होंने किया, पूरे घर को पता है कि वो करते हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत है, पता था कि
करते हैं ये। बट आपकी फ्रेंड की फैमिली ने ये मेक श्योर करा कि अपना अपना प्रोटेक्शन करो बस, वो तो जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज आप किसी के कर्म अपने सर पे नहीं ले सकते हो, और कोई बुरा कर रहा है ना वो उसके ऊपर है। उनके साथ भी हुआ था कुछ गलत, जैसे वो कर रहे थे साइमल्टेनियसली उनके साथ भी कुछ हुआ हो? उनकी लाइफ कभी स्टेबल चली नहीं है, क्योंकि कोई किसी के साथ जब बुरा करता है ना तो कभी उसके साथ वो घूम के ही आता है, हमेशा आता है। तो उनकी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपस में घर में लड़ाइयाँ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा रहा है। और एक पॉइंट के बाद ना उनकी फैमिली ने, जो मेरी फ्रेंड की फैमिली है, उन्होंने कट ऑफ कर दिया उस फैमिली से। कोई ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहोगे, तो मतलब अपने घर में बुलाना बंद कर दिया, ऐसे कर दिया कि नहीं, जस्ट लाइक दूर रहो, दूर से ही हाई हेलो करो बस। एंड एक और चीज़ हुई थी, इफ़ इट्स ओके आई कैन टेल, उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। आपकी फ्रेंड का? हाँ जी, उसका जब ये इंडिया वापस आ गई उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। और क्या हुआ था एक्सीडेंट में? हाँ, मैं बताती हूँ। हमने ना पढ़ा है, हम दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल है, तो हमने ये पढ़ा है कि आपको ना लाइफ में, पूरी आपकी लाइफ जितनी भी लाइफ स्पैन है उसमें आपको 5 एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए भी। तो 5 एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं आपको एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, ये कहाँ पढ़ लिया? जस्ट इन बुक्स स्पिरिचुअली। तो एंड पॉडकास्ट में भी मैंने सुना है, लाइक इफ़ यू गूगल अबाउट इट आपको पता चलेगा कि आपको आपके लाइफ स्पैन में 5 एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे, डिपेंडिंग आप 20 ईयर्स पे हो, 40 पे, 35 पे, कभी भी। और ये आपको पता नहीं होता, आपकी सोल को पता होता है। ठीक है, तो शी बिलीव्स कि वो जो एक्सीडेंट था वो उसका एक एग्जिट पॉइंट था। ठीक है, अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका अभी नेक्स्ट मोमेंट एग्जिट पॉइंट आने वाला है। तो वो गाड़ी में है, चला रहे हैं गाड़ी, वो बैठी हुई थी पीछे, गाड़ी चल रही है, एंड एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड उस एक्सीडेंट होने से 5 नहीं, नॉट इवन 5, लाइक 2 मिनट्स पहले शी इज़ कॉलिंग अप हर मॉम एंड सेइंग मम्मा, मतलब फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, तो ऑल शी वाज कॉलिंग टू टेल वाज मम्मा आई लव यू एंड आई मिस यू। कौन करता है ये? जब आप लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ हो, कौन आई लव यू आई मिस यू बोलने के लिए अपनी मम्मा को फ़ोन करेगा? तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने ना टेक्स्ट डाल दिया, आई लव यू आई मिस यू। और जैसे ही वो टेक्स्ट गया ना, उसके 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के अंदर एक्सीडेंट हो गया। और आई एम स्टिल इन शॉक कि ये हुआ। एंड वो इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि वो कार ख़त्म है, ठीक है, उसके खुद के हाथ पे फ्रैक्चर है, उसके मुंह पे पूरे शीशे टूट के निशान, मुंह छिल चुका है। उस टाइम एक्सीडेंट आपका सर भिड़ता है, चक्कर आता है, मतलब इट्स अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट, और दूसरी गाड़ी से लगी है। तो मतलब वो बची कैसे नहीं पता, आई थिंक कुछ और लोग सब बचे, सब बच गए? गाड़ी में थे, हाँ बच गए, सब बच गए, बट कैसे बचे नहीं पता, बिकॉज गाड़ी ख़त्म थी, गाड़ी ख़त्म थी। एंड आई थिंक ये प्रोटेक्शन का ही वो होता है, जो आप इतना प्रे करते हो, और आपके लव वंस की प्रेयर का ही होता है कि आप प्रोटेक्टेड रहते हो। नहीं तो वो डेफिनेटली एक एग्जिट पॉइंट था, क्योंकि एग्जिट पॉइंट में एक ये चीज़ भी होती है कि जब आपने घर से निकल रहे होते हो ना, आप फुल होते हो कि यार आज तो मैं अच्छे से तैयार होके जाऊँगा, आज तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ, मतलब होता है ना कुछ ऐसे। ऐसा सुना है। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ फुल्ली आप ऐसे कोई नई लाइफ के लिए जैसे जा रहे होते हो ना, तो वैसे हो जाता है। एंड वो फुल रेडी होके गई हुई थी, ऐसे पता नहीं कहीं जा रही है, नॉर्मल एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे, तो ऐसा कुछ था नहीं एक्स्ट्रा रेडी होने वाला। तो हाँ, उसका अभी क्या स्टेट है वैसे आपकी दोस्त का? अब वो अभी कुछ चीज़ें होती हैं उनके साथ, इंट्यूशंस आते हैं अभी? इंट्यूशंस तो उस टाइम के बाद बंद ही नहीं हुए हैं। अब आई थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। उन्होंने वैसे पता किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ठीक है, आपने बोला पहले से आई है, गिफ्टेड है, बट वैसे टेक्निकली किसे पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने जिससे गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने यही बोला है कि गिफ्ट है। उसकी मम्मा मानती है कर्स है, क्योंकि उसकी मम्मा को भी दिखता है, तो कहती है मुझे नहीं देखना है, लेकिन उस मेरी फ्रेंड को जब दिखता है तो शी इज़ लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज यू कैन हेल्प पीपल, बट तुम चेंज नहीं कर सकते ना यू उसको। कैन नॉट चेंज इट। बस यही है, आधी अधूरी चीज दिख जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तो दैट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री। तो सिर्फ हमेशा ये कुछ सैड चीज़ या कुछ बैड चीज़ें दिखते हैं, कुछ पॉजिटिव भी दिखता है? पॉजिटिव भी दिख जाता है, अच्छा। पॉजिटिव भी दिख जाता है। जैसे कभी किसी फ्रेंड के साथ अच्छा होने वाला है, वो मेडिटेशन में बहुत अच्छी हो गई है, बहुत तो नहीं बोलूँगी, बट आपका स्केल लेवल होता है, एकदम भी टॉप लेवल पे नहीं है, बट हाँ पहले से बेटर हो गई है। तो उसको पता चल जाता है कि कभी कुछ गुड वाइब्स आ रही होती है कि वो बता दिया आप नेक्स्ट मंथ तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो ऐसी वाइब आई है मुझे, एंड प्रे कर रहे हो आप उस पर।
तो एंड हो जाता है अच्छा। ओह अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब वो इंडिया आई थी तो वो एक दिन ना अपनी मम्मा से बैठ के शेयर कर रही थी चीज़ें कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स सो न्यू एंड हाउ डू आई डील विद इट, क्या हो रहा है, क्या ये आपके साथ भी होता है, क्योंकि तब तक उसकी मम्मा ने उसको इतना डिटेल नहीं बताया था। तो उसके बाद उसकी मम्मा ने बोला कि हाँ, जब वो मेरी जो फ्रेंड है 4 मंथ्स की थी, वो कानपुर में थी, शी वॉज बॉर्न इन कानपुर, तो वो कानपुर में थे एंड उन्होंने सोचा कि अब छोटा बच्चा है, मालिश वालिश कर देते हैं धूप में, तो अपने गार्डन में लेके जा रही थी उसको। एंड जब वो गार्डन में लेके जा रही थी तो उन्होंने ना एक चीज़ को क्रॉस कर दिया, और शी डिड नॉट सी इट, बट पीछे उनकी नानी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला रुको रुको रुको, इतना बोला उन्होंने, उतनी देर में उन्होंने क्रॉस कर दिया। और जब मुड़ के देखा तो वहाँ पे थे चूड़ियाँ, सिंदूर, बहुत सारे कटे हुए बाल और मिठाई, जैसे ब्लैक मैजिक में कोई टोटका नहीं कर देते हैं, तो वो सब रखा हुआ था। और मतलब उस टाइम तो उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसको उठाओ फटाफट और जला दो। उस टाइम तो बंदा क्या ही बोलेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है जला देती हूँ। उनको लगा ठीक है, पता नहीं क्या ही कुछ तो क्रॉस कर दिया है, गलत चीज़ मैंने, बट मैं जला देती हूँ, शायद इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। उसके आधे घंटे के अंदर ही उसकी मम्मा ने उसे बताया कि उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई, और छोटा सा बेबी है, अब वो उल्टी कर रहा है, बुखार हो रहा है बहुत तेज़ उसको, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ठीक होएगा, दवाई दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत दिन तक चलता रहा ये। फिर फाइनली वो किसी और डॉक्टर के पास लेके गई एंड उन्होंने दवाई दी, तो उसके बाद वो ठीक हो गई, लेकिन तबीयत थोड़ी थोड़ी ऐसे धीरे धीरे ही वो हो रही थी। तो दैट वाज अ वेरी स्कैरी थिंग। लेकिन उसके बाद एक सैड चीज़ ये रही है कि उसकी मम्मा दोबारा से कभी ना कंसीव नहीं कर पा रही थी फॉर अ सेकंड बेबी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं था कि एज आपकी ज़्यादा है जब प्रॉब्लम्स आती है, कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो अगेन गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ था क्या कि आपने कुछ टाप दिया था कुछ कर, तो उन्होंने रिलेट करा कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें थी, और उन्होंने टाप दी थी। तो उन्होंने बोला था कि ये जो चीज़ें उन्होंने टापी हैं उसमें होता है कि कोई आपकी कोक को बांध देता है, मतलब दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड कि आपकी कोक को कोई बांध देता है। कोक को बांधना मतलब आपकी यूट्रस बांधी कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ होती है, स्पेशली फॉर अ वुमेन कि यार ठीक है, आप मदरहुड वो अंदर से ही आता है। तो वो कभी कंसीव नहीं कर पाई एक बार। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, अगेन प्रेयर्स ऑलवेज हेल्प, उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया। उसके बाद जाके वो कंसीव कर लिया उन्होंने, बट उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो एक ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई, मतलब यूट्रस में नहीं गया, जो बेबी होता है वो ट्यूब में चला गया, फिलोपियन ट्यूब में। एंड दैट इज़ द वर्स्ट प्रेगनेंसी टू हैव, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो एंड आप जस्ट ब्लीड करते रहते हो। इट्स अ वेरी वेरी, मतलब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है और समझ नहीं आता आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अगर टेस्ट कर रहे हो तो आप नेगेटिव ही आएगा प्रेगनेंसी में, बट आप जस्ट ब्लीड कर रहे हो। तो एकदम एंड स्टेज पे उनको पता चला कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब वाली प्रेगनेंसी है, एंड अगर वो रप्चर हो जाती ट्यूब तो शी कुड हैव डाइड। वो सर्वाइव नहीं करती है, समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गई, एंड उनकी सर्जरी हुई है और शी इज़ ओके नाउ। बट उसके बाद से उनकी यूट्रस रिमूव हो गया, वो कभी कंसीव नहीं कर पाई हैं, बट ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी कोक बांधी थी। एंड तो ये था उन्हीं के लिए ही करा हुआ था या वो गलती से हाँ, उनको किसी ये था कि इसके घर में नया बच्चा हुआ है, और अब ये था कि उन जिसने करा उसके घर में शायद बच्चा नहीं हो पा रहा था या कुछ, तो करते हैं ना कि हमारे घर में बच्चा हो जाए अब, तो एक छीनने वाली बात हो जाती है। तो इसका जो भी है अब हमारे पास, हमारे घर में आ जाए। हमारे घर में आ जाए, तो उनका ले लिया। और उस टाइम पे फिर बेबी हो गया था बाद में? नहीं हुआ कभी, यूट्रस ही रिमूव हो गई ना। अच्छा। हाँ, मतलब लोग इतने ज़्यादा हार्टलेस हैं कि इस लेवल तक चले जाते हैं जस्ट टू हैव समथिंग, इतना ग्रीड है। और भी कुछ हुआ है आपके किसी फ्रेंड के साथ या आपके साथ? हाँ जी, मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी मम्मा के साथ हुआ है ये। तो दे बिलोंग टू राजस्थान, एंड राजस्थान का तो पता ही है सबको, भानगढ़ कितना फेमस है, राजस्थान ओजी आई थिंक हॉरर वाली जगह है से ज़्यादा। एंड उनका जो गांव है वो है चूरू में, पीछे है, वो प्रॉपर गांव है वो, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो उधर गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, डेजर्ट है वो प्रॉपर, पिछड़ा गांव है पूरा। हाँ, तो ठंड होएगा तो ठंडी हो जाएगा,
बिल्कुल ही जम जाओगे। तो वहाँ पे उनके साथ हुआ था, ये है 60 इयर्स पहले की बात है। वो अपने गाँव गई हुई हैं एंड उनके गाँव में जो उनके पापा हैं, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था उधर। तो उन्होंने जब मंदिर बनाया तो सारी फैमिली आई है टू प्रे, जागरण हो रहा है उधर। और उसके बाद ना वो सब घर वापस जा रहे हैं, ठीक है। उनकी 2-3 बहनें, वो तीनों मिलके घर वापस जा रही हैं। और उस मेरी फ्रेंड की जो मम्मा है, उनको वॉशरूम जाना था एकदम से। अब आप गाँव है, एकदम खेत है, कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बोला कि यहीं कर ले, रात हो रही है, कोई नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, घर का खेत है, मैं ऐसे थोड़ी चली जाऊँगी, कोई आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा आगे चले जाओ। अब उनके साथ एक उनकी जो बहन थी वो चली गई, एक बहन रुक गई और उनका एक छोटा बेटा था, तो वो 3 साल का था, वो उनको भी ले गई, छोटा बच्चा है, ले जाती हूँ साथ में। तो वो खेत, उन्होंने जो अपने खेत थे वो उन्होंने क्रॉस कर लिए और जो खेत से थोड़ा अंदर जाके आगे वहाँ पे शी वेंट। तो एकदम से जो उनका छोटा बेटा है जो 3 साल का है, वो ना बोल रहा है कि मम्मा वहाँ पे ना एक आंटी है, वो ना मुझे ऐसे-ऐसे बुला रही हैं। और वो कह रही हैं कि कौन है? उनको कुछ दिख नहीं रहा। तो ये कह रहे नहीं, नहीं मम्मा, वो देखो ना, वो आंटी एक खड़ी हैं वहाँ पे कुएँ के पास, वो मुझे ऐसे-ऐसे बुला रही हैं। तो उनकी तो हालत ख़राब हो गई, ये क्या बोल रहा है बच्चा, अंधेरा हो रखा है। तो फटाफट लेके उसको भागी है। तो उन्होंने ना घर जाके बोला कि ये ऐसे-ऐसे बात कर रहा है, ये क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि हमारे खेत में हमने कीले ठोक रखी थी उन्होंने। कीले तब ठोकते हैं जब ब्लैक मैजिक का होता है कि प्रोटेक्शन के लिए, है ना? तो उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ कीलें लगा रखी थी और उन्होंने वो कील क्रॉस कर दी थी। तो उनको वो एंटिटी दिखने लग गई थी। तो उन्होंने बोला ये क्या एंटिटी है? उनको आइडिया नहीं था कुछ। वो तो लेकिन सिर्फ बच्चे को दिख रही थी हाँ, वो बच्चे को दिख रही, बच्चे होते हैं ना, बच्चे और एनिमल्स वगैरह को दिख जाते हैं। तो उस बच्चे को दिख रही थी बस वो। तो फिर वो जब घर वापस गई, वो डरी-डरी कि ये क्या हो गया? क्या दिख रहा है? समझ नहीं आ रहा, फटाफट, क्यों लगता है ना मेरे बच्चे को हार्म कर देगा कोई। तो उन्होंने तब पता चला उनको कि थोड़े साल पहले सती प्रैक्टिस होता था, जैसे इट्स नॉट, आप देखा ही है, सती इज़ बेसिकली जब किसी के पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी वो साथ में आग में जला देते थे ज़िंदा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था पहले, विच इज़ वेरी सैड, अब नहीं होता है। तो उस टाइम जब किसी कोई लेडी थी जिसकी नई-नई शादी हुई थी, तो 1 साल ही हुआ था उसकी शादी को, एंड उसके हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। तो उनकी जो सास थी वो कह रही थी कि तेरे को भी मरना पड़ेगा इसके साथ, तेरे को भी मरना पड़ेगा, अब सती प्रैक्टिस हो रही है। तो कह रही नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तो वो कह रही नहीं, मरना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको खींच रही हैं पूरे गाँव के सामने, मतलब पूरा गाँव प्रेज़ेंट था जब ये हो रहा था। तो कुछ-कुछ करके उन्होंने ना एंड में उनको, वो जो लड़की थी उसको कुएँ में धक्का दे दिया, सबके सामने। बहुत कॉमन था कि भाई मरोगे, आपका हस्बैंड नहीं है तो योर लाइफ़ इज़ ओवर। तो उस कुएँ में उसको धक्का दे दिया एंड वो मर गई। उसके बाद से वो जो हवेली है उनकी जो थी वहाँ पे, मैं फ़ोटोज़ दूँगी आपको, बहुत हॉन्टेड लगती है वो हवेली। और वो हवेली में ना बहुत अजीब-अजीब चीज़ें होने लग गई। मतलब पता चल रहा था कि कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और स्पेशली जिन्होंने धक्का दिया था, जो उनकी सास थी, उनकी ना तबीयत ख़राब रहने लग गई। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई उनकी, और उनको रात को फ़ील होता था कि प्रेज़ेंस है, कोई तो प्रेज़ेंस है, कोई उनको सफोकेट कर रहा है। कभी उनके कपड़े ऐसे जले हुए मिलते थे। मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है ना, वो होती रहती थी उनके साथ। और एंड में उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये हो गया था कि ऐसा हो रहा था कि हमें ये घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। उस एंटिटी ने इतना कर दिया था कि मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूँगी, तुमने मुझे मार दिया है तो। और जिस कुएँ में उन्होंने धक्का दिया था, कुएँ में तो पानी रहता है, उनके घर में पानी की भी कमी रहने लग गई थी। जिस कुएँ में धक्का दिया था ना, उसको तो अब उन्होंने साफ-वाफ करवा दिया कि कुएँ में पानी चाहिए, बट वो कुएँ में कभी पानी ही नहीं रहा है। आस-पास के कुओं में हर जगह पानी रहता था सिवाय उनके कुएँ में। हाँ, और एंड में उनकी इतना ज़्यादा हो गया कि उनको वो अपना जो इतना बड़े-बड़े घर होते हैं, हवेलियाँ होती हैं, वो उनको छोड़ना ही पड़ा। और वो एंटिटी अभी भी वहीं है, और क्योंकि वो घर छोड़ दिया और वहाँ पे बहुत परेशान कर, मतलब कोई नहीं रहता है, अब घर छोड़ के जा चुके हैं। तो पूरी हवेली अबैंडन्ड ही है। अबैंडन्ड है, और मैंने वीडियोज़ देखी हैं उसकी, मैं भेजूँगी। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, मतलब ऑब्वियसली अब इतने सालों से मेंटेन नहीं है प्रॉपर एक जैसे भूल-भुलैया में हॉरर मूवीज़ में नहीं है ना हवेली, बिल्कुल मेंटेन नहीं है, क्रीपी है,
अभी तक लोगों को वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती है और लोगों को वो एंटिटी दिखती है कुएं के पास। पर सबने अपनी अपनी घर कील रखे हैं, हाँ, कीले लगा रखे रखे हुए हैं सबने। क्रेजी यार। राजस्थान में वैसे होता रहता है ये काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो सबसे ज़्यादा जब सुनी थी तो राजस्थान से ही सुनी थी एंड मेरे को तो पता नहीं क्यों ही लगता है कि मेरा पर्सनली राजस्थान से कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, क्योंकि हर टाइम आई एम जस्ट इट्स लाइक आई एम मिसिंग होम एंड मेरे को राजस्थान जाने का मन करता है, जबकि मैं फॉर लाइफ दिल्ली में ही बड़ी हुई हूँ। अच्छा, मन करता वहाँ जाने का। मन करता रहता है मेरा जाने का कि हाँ यार घूम के आना, और वही सेम चीज़ें देख के आ जाती हूँ मैं, बट पता नहीं बाटी खा के आ जाती क्रेजी। तो आप भी अपनी फ्रेंड के साथ मेडिटेशन और इन चीज़ों में एक्टिव हो गए? हूँ। बिल्कुल हो गई हूँ मैं, एंड मैं कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हूँ। एंड ये भी चीज़ मैं ज़्यादा पास्ट लाइफ बोल रही हूँ, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अगर आप इतनी अर्ली एज से मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो ना, डेफिनेटली यू हैव गेन्ड सम नॉलेज इन योर पास्ट लाइफ कि आप इतना अर्ली एज से कर पा रहे हो या आपको इतनी अर्ली एज से विजन्स आ रहे हैं कि वो कंटिन्यू हो रहा है। कभी वो करवाया, वो करा के देख लो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं गई थी, वो भी करने गई थी मैं। क्या हुआ? नहीं यार, वो मुझे रिग्रेस कर नहीं पाए, पता नहीं क्यों, बट देयर इज अ कोर्स हैपनिंग इन जनवरी वेयर आई विल गो। वो 3-4 दिन का है एंड वहाँ पे उधर पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही होगा उसमें। वो कोर्स 3-4 दिन का है और वो उस चीज़ का ही है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, एंड आपको वो रिग्रेस करेंगे एंड वो उसमें मेडिटेशंस, हीलिंग, ये सब भी होता है। हाँ जी, बट मेरा फेवरेट बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू पास्ट लाइव्स। वो डॉक्टर ब्रायन वाइस की है और वो हिप्नोटाइज करते हैं अपने पेशेंट्स को। वो इनके जैसे आपको फियर ऑफ हाइट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको फियर ऑफ हाइट है, आपको नहीं पता, इस लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, क्यों आपको हाइट से डर लग रहा है, तो आपको रिग्रेस करेंगे, हिप्नोटाइज करके आपको लेके जाएंगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे आप, और फिर ना आपको आपकी एक ऐसे मोमेंट में लेके जाएंगे आपकी लाइफ में जब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, क्या पता आप गिर गए हो हाइट से, कुछ हो गया, उस मोमेंट में लेके जाएंगे एंड वो आपको फील करेंगे, आप सारे जो ट्रॉमा है बॉडी में उस टाइम का वो रिलीज होएगा एंड उसके बाद आपके फियर चले जाते हैं वो वाले इस लाइफ में। दिस इज सम मैजिकल स्टफ विच हैपन्स विद पीपल कि वो जब रिग्रेस हो जाते हैं तो इस लाइफ में उनका फियर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बुक लिखी है? हाँ जी, उन्होंने बुक लिखी हुई है एंड यूट्यूब पे भी उनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं ऐसी जो काफ़ी डिटेल में लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने दिखा रखे हैं। हाँ, उस पे भी तो आता था स्टार प्लस पे एक शो राज पिछले जन्म का। वो तो फेक लगता था। नहीं है, पता है वो बहुत फेमस डॉक्टर हैं। वो फेमस डॉक्टर हैं बहुत ज़्यादा, मैंने उनकी इंटरव्यूज़ देखे हैं। मेरे को भी पहले लगता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो रियल नहीं है, फेक है, क्योंकि वो मेनली मतलब पास्ट लाइफ देखकर तुम्हारा फोबिया हटाते हैं, तुम्हारा अभी थेरेपी की तरह यूज करते हैं। थेरेपी हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि भाई मेरा दिल टूट गया है अभी कुछ करो, बट एक्चुअल आपको कुछ हो रहा है ना और आपको लगे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का बेबी नहीं हो पा रहा है, नॉट लाइक किसी इस लाइफ में मैजिक कर दिया, जैसे किसी का बेबी नहीं हो पा रहा है, नथिंग हैज हैपेंड, यू परफेक्टली फाइन, बट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेस करोगे। ऐसा पढ़ी है मैंने केस स्टडी जिसमें आप पास्ट लाइफ रिग्रेस कर रहे हो, उनको पता चल रहा है कि पिछले जन्म में उन्होंने प्रॉबेबली किसी का बर्ड का अंडा फेंक दिया था, गलती से कुछ हो गया था, वेरी मतलब बट ये सिर्फ दिस इज ये भी एक ओनली केस नहीं है कि इसीलिए बेबी ना हो रहा हो। हाँ, नहीं, पहले इसको जो हमेशा, लोग सुन रहे हैं वो इससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए और वो चले जाओ, भाई चलो भाई बेबी नहीं हो रहा वहाँ चलो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले हमेशा मेडिकली ट्राई करो कि कुछ हो। एंड जब आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हो जो पास्ट लाइफ रिग्रेस करते हैं, उनको चीज़ यही सिखाया जाता है कि आप मेडिकली इसको पहले वो करो, कि आप मेडिकल, और इनफैक्ट पैरानॉर्मल में भी यही है, जो सरबजीत और वो सब सरबा भाई वो सब करते हैं ना, तो वो भी यही होता है उनके साथ। हाँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, अच्छा, इंटरेस्ट है मेरा, तो उनको भी पैरानॉर्मल में यही सिखाया जाता है कि आप पहले इसको साइंटिफिकली कैसे हटा सकते हो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन देयर कुड बी पास्ट तो लाइफ। डर वर नहीं लगता वो जब? नहीं, अब नहीं लगता, थोड़ा बहुत लगता है, नॉट गोना लाई, थोड़ा बहुत लगता है, बट अब ऐसा हो गया कि यूज्ड टू हो गया है, बिकॉज इतने सालों से हो रहा है। एंड मेरी फ्रेंड का भी यही है कि उसका भी यूज्ड टू हो गया, इतने सालों से कुछ होता रहता है अगर आपके साथ ना, तो आपको उसमें ढलना आ जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ जाता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ्रेंड के साथ थे तो उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी आपके साथ कुछ नहीं हुआ मीनवाइल? मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी अपने अराउंड, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी, और हमें ना पता नहीं क्या था
कि जो भी हमें घर मिलते थे ना बहुत ही क्रीपी से थे, ऐसे लंबे लंबे हॉलवे होते थे, लाइट वहाँ पे लोग जलाते नहीं, पता नहीं क्यों लाइट ही नहीं यार, जलाते। बहुत कम डिम लाइट, जैसे हमें ना लाइट जला के हाँ वहाँ येलो लाइट का ज्यादा लो लाइट कल्चर है। जलाओगे वैसे ही बंदा डिप्रेस हो जाएगा। और कम एक दो बल्ब होंगे। जब हमने शिफ्ट किया ना, मैंने स्पेशली अपने जिनका घर था उनको बोला प्लीज़ आप मेरे ना रूम में 4 और लाइटें लगाओ और दरवाजे पे कुंडी जरूर लगा दो, क्योंकि वहाँ पे लॉक्स भी नहीं ट्यूब होते। लाइट भी नहीं कम होती है इंडिया के बाहर, ट्यूब लाइट जैसा। हाँ, दे जस्ट लिव लाइक दैट। एंड वो जो हमें लास्ट घर मिला था ना जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए, वो वाला घर ना आप स्ट्रीट में ढूंढोगे ना, हम जैसे खाना ऑर्डर करते थे, वो बंदे को घर ही नहीं मिलता था क्योंकि वो इतना अंधेरा होता था बाहर, और बिल्कुल मेंटेन नहीं था, डेड बुशेस थी, ये सब था। वो ले लिया था कि कम सस्ते में। हाँ ले लो, उधर कुछ हॉन्टेड नहीं था। वो जिनका घर था वो बहुत प्यारे थे, बट हॉन्टेड तो आपकी दोस्ती थी ना, तो वो और तो क्या है। तो दोस्ती थी, हाँ अभी तक है। ऑल राइट गाइस, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाई मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के, आपके साथ बातें करके, जो आपके साथ हुआ है आपकी दोस्त के साथ, आशा करते हैं किसी के साथ ना हो। और जो भी ये लोग सुन रहे हैं भाई, आप इन स्टोरीज़ को सिर्फ सुनो, यहाँ से निकाल दो, अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना, ताकि आप लोग आपका मानसिक संतुलन एकदम बढ़िया रहे, स्टेबल रहे। हाँ भाई पॉजिटिव सोचो, ये नहीं कि आप भी अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि भाई मेरे साथ यही हो रहा है। आप अपना माइंडसेट भी चेंज करोगे, पॉजिटिव भी सोचोगे तो चीज़ें बदलने लग जाएंगी। करेक्ट, दैट इज़ इट। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड तान्या को भी आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। तान्या भी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आई स्टार्टेड यूट्यूब रिसेंटली, अच्छा, क्या बना रही यूट्यूब पे? जस्ट व्लॉग्स। अच्छा, कर लो भाई, फिर फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप एंड सब्सक्राइब। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल जी। जय बजरंग बली।